हमारे पूरे इतिहास में सबसे अद्भुत निर्माण अगर किसी चीज का किया गया है तो वह है एक गुफा में मौजूद कैलाशनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण किसने किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, यह कोई नहीं जानता। इस कैलाश मंदिर का निर्माण ही इसे सबसे अनोखा बना देता है और इस मंदिर से जुड़ी एक ऐसी मिस्ट्री है जो हम सबसे कुछ कहना चाहती है। इस मंदिर की बनावट ही इसे सबसे अलग बना देती है और शायद इसीलिए इस मंदिर के नीचे एक अंडरग्राउंड सिटी होने का दावा किया जा रहा है। तो फिर क्या सच में इस मंदिर के नीचे कोई एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग अंडरग्राउंड सिटी बनाकर रहते थे, और अगर रहते ही थे तो उन्हें इस तरह से छिपकर रहने की क्यों आवश्यकता पड़ी। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 50 किलोमीटर दूर एलोरा गुफा मौजूद है। यहाँ पर 34 गुफाएं हैं, उनमें से 16 नंबर गुफा ही कैलाश मंदिर है। इस मंदिर के बारे में और इस मंदिर का निर्माण किसने किया यह किसी भी ग्रंथ या पुस्तक में नहीं बताया गया है, और इस मंदिर के किसी भी पत्थर पर किसी के भी नाम नहीं है। लेकिन इस मंदिर को काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के लोगों ने बनाया है। इसका निर्माण किसी पत्थर से जोड़कर नहीं किया गया है। इस मंदिर को एक बहुत बड़े पहाड़ को ऊपरी छोर से काटकर बनाया गया है। पूरी दुनिया में ऐसा एक ही मोनोलिथिक मंदिर है। मोनोलिथिक का मतलब एक सिंगल पहाड़। ये पूरा मंदिर एक सिंगल पहाड़ से जुड़ा हुआ है। 100 फीट की गहराई और 4 लाख टन के पत्थर को काटते हुए कारीगरी करना, ये दृश्य बतलाता है कि उस समय के लोगों के पास काफी आधुनिक तकनीकी मौजूद होगी, क्योंकि इस तरह से निर्माण करना बगैर ब्लूप्रिंट के असंभव है। वहां पर रहे शोधकर्ताओं से मालूम चला है कि इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग 18 साल का समय लगा होगा, और कई लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया होगा। ये कैलाश मंदिर 100% सिंबल ऑफ परफेक्शन कहना गलत नहीं होगा। इस मंदिर का निर्माण इतना मजबूत है कि इसे औरंगजेब बर्बाद करने को ठान लिया था, लेकिन 3 साल में लाख कोशिशों के बावजूद केवल 5% ही इस मंदिर को बर्बाद कर पाया है। इससे आप समझ सकते हो डिस्ट्रॉय करने के लिए इतनी मेहनत लगे तो इसे बनाने में कितना समय लगा होगा। इस मंदिर में निर्मित हाथियों को देखकर ऐसे लगता है जैसे इस मंदिर को हाथियों ने अपनी भुजाओं पर उठा रखा है, और इस मंदिर के कई सारे हिस्सों पर एक प्रकार के अंडरग्राउंड टनल्स मौजूद हैं, जिसे देखने पर लगता है कि किसी कारणवश इसे बनाया गया होगा। ये टनल्स की गहराई मानो ऐसे लगता है कि जैसे अंदर जाने का रास्ता हो। इनमें से मैक्सिमम टनल्स को गवर्नमेंट ने 40 सालों से बंद कर रखा है। इन टनल्स में कुछ दूरी बाद लेफ्ट और राइट में रास्ता बढ़ जाता है, और इन टनल्स को देखने पर ऐसे लगता है जैसे इसे काट कर किसी ने रास्ता बनाया है। लेकिन इन टनल्स का उपयोग किस लिए किया गया होगा यह कोई नहीं जानता, और इन टनल्स के अलावा कई सारे छोटे आकार के टनल्स भी मौजूद हैं। एक बार एक टूरिस्ट का कार कीस गिर जाने के कारण इन सबको बंद कर दिया गया है, और इन टनल्स का दूसरा छोर किस ओर से निकल रहा है यह कोई नहीं जानता, और शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल इस अंडरग्राउंड टनल्स में ही जाता है। कितने भी गैलेक्सी ऑफ वाटर्स डालने पर भी ये ओवरफ्लो नहीं होता, और मंदिर के दीवारों पर बनाई गई मूर्तियों में मनुष्य और भगवान के आकार को बड़े अच्छे से बतलाया गया है। लेकिन इन मूर्तियों के निचले हिस्से में छोटे छोटे आकार के जीव, मनुष्य और सांप के आकार को बनाया गया है। इससे कई सारे शास्त्र पंडितों और शोधकर्ताओं का कहना है कि हो सकता है कि इस मंदिर के नीचे अंडरग्राउंड सिटी मौजूद हो, जिसमें छोटे आकार के जीव या फिर कोई एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन के लोग अपने आप को छिपाने के लिए बनाया हो, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल एक प्रकार का वाटर सप्लाई हो सकता है, और ये छोटे छोटे होल्स वेंटिलेटर के समान एयर फ्लो जैसा काम करते होंगे। ये अंडरग्राउंड सिटी का कॉन्सेप्ट हम सब के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 1963 में एक आदमी अपने घर में पिता के मृत्यु के बाद एक बंद दरवाजे को खोला, और उस रूम में जाने के बाद नीचे की ओर एक दरवाजा दिखा, जिसे तोड़कर देखने पर एक अंडरग्राउंड रास्ता निकला। उस अंडरग्राउंड में जाकर देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जब इसके बारे में पुलिस को बताया गया तब टॉर्च के सहारे इस अंडरग्राउंड में जाकर देखा गया। एक के बाद एक लगभग 18 मंजिलों का यहाँ एक अंडरग्राउंड सिटी निर्माण किया गया था। यह अंडरग्राउंड सिटी तुर्की के डेरांटू नामक जगह पर मौजूद है। धरती में 200 मीटर लगभग 20,000 लोगों का बसेरा होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें स्कूल, शॉप्स, चर्च की हर एक सुविधा मौजूद थी। वहाँ पर भी हवा की कमी ना होने के लिए
जिस प्रकार कैलाश मंदिर में छोटे छोटे टनल्स को बनाया गया है, ठीक इसी प्रकार इस अंडरग्राउंड सिटी में भी मौजूद है। ये होल्स एक प्रकार के चिमनी के आकार का दिखता है, जो अंदर का एयर बाहर जाने के लिए और बाहर का एयर अंदर आने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन असल में डेरांटू में इस तरह से अंडरग्राउंड में रहने की क्यों आवश्यकता पड़ी? 7वीं शताब्दी में मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच युद्ध होते रहते थे। इन सब से बचने के लिए इस प्रकार से अंडरग्राउंड सिटीज का निर्माण किया जाता था। साल 1906 तक इस प्रकार के कई हजारों अंडरग्राउंड सिटीज बनाया गया है और 1906 में तुर्की और ग्रीस के बीच समझौता हो गया। तब इस अंडरग्राउंड सिटीज में निवास कर रहे क्रिश्चियंस खाली करके अपने देश चले गए। अंडरग्राउंड सिटी होने की बात 55 साल बाद पता चला। लेकिन कैलाश मंदिर में जो टनल्स मौजूद हैं, इसमें केवल एक 8 साल के बच्चे के साइज वाले आदमी ही जा सकते हैं। और दूसरी बात, इन टनल्स को गवर्नमेंट क्लोज करके रखी है। अगर चाहे तो किसी प्रकार के रिमोट कैमरा को अंदर भेजकर इस अंडरग्राउंड एरिया को एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन इन सब के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मिलना जरूरी है। इन टनल्स को 40 सालों से बंद कर रखा गया है। कौन से भी ग्रंथों या पुस्तक में इस मंदिर का जिक्र नहीं मिलने के कारण किसी भी बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट अगर इस जगह की परमिशन दे दे तो इस मिस्ट्री से पर्दा उठाया जा सकता है। इन सारे एविडेंस और प्रूफ से यही लगता है कि इस मंदिर के नीचे किसी एडवांस एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग का बसेरा था। दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल को भी क्लिक कर दो। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद।